और पढ़ाई को डिले मत करो। डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट, जस्ट मूव फॉरवर्ड। नो डाउट इस बात पर कि क्लास 10th और क्लास 11th का सिलेबस बहुत डिफरेंट है, बट ये कहना भी सही नहीं है कि क्लास 11 बहुत टफ होती है। जब घर में कोई नया मेंबर ऐड होता है ना, तो घर वाले ये नहीं बोलते कि कितना टफ है, कितना अब दिक्कत हो जाएगी इसकी परवरिश करने पर, वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं। सेम बच्चा, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके मन में ना बहुत सारे लोग भर रहे होंगे कि क्लास 11 बहुत टफ होती है। नो डाउट है टफ होती है, मानता हूं, बट बच्चा टफ नहीं है। सिलेबस आपका बढ़ चुका है। आपकी क्लास 10th में जो सिलेबस लिमिटेड था या थोड़ा सा बढ़ गया है, और अभी यहां पर क्लास 11th का सिलेबस भी इशू हो चुका है। तो मेरा मानना यह है कि जब चीजें टफ होती है तो वहां एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाता है, 2 कदम और आगे जाया जाता है, पीछे नहीं आना। तो यार अगर आप क्लास 11th को क्लास 10 से कंपेयर करोगे तो दिक्कतें होंगी। क्लास 11th को एक नई जर्नी की तरह स्टार्ट करो और जर्नी पे रेस लगाओ। यार कोई बात नहीं, फर्स्ट नहीं आएंगे, आगे तो बढ़ोगे ना। और क्लास 11 फैक्ट है, अगर आप यहां रगड़ लोगे तो आने वाला जो क्लास 12 है वो आसान हो जाता है। इसीलिए बच्चा जितना हो सके अपना बेस्ट दो, कंपैरिजन मत करो। कंपैरिजन करोगे क्लास 11 को 10 से आपको दिक्कतें होंगी। तो चलो क्या ये तो थी आपकी बातें जो आपके मन में नहीं होनी है। क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, फिर भी आप में से बहुत सारे बच्चों को स्ट्रीम मिल चुकी होगी या आपने स्ट्रीम को डन कर लिया होगा। ऐसे में यार सिलेबस आ चुका है, तो आज ना आपके मन में बहुत सारे डाउट थे कि सर क्लास 10 का सिलेबस तो आपने अपलोड कर दिया, क्लास 11 का भी कर दीजिए। तो ऐसे में क्लास 11 में दिक्कत क्या होती है, आपके अलग अलग स्ट्रीम हो जाती है। बात की जाए आपके पास यहां पर क्लास 11 के साइंस की, तो पीसी भी हो सकता है, आपका पीसीएम और आपका पीसीएम भी है। ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। सेम अच्छी बात की जाए आपके कॉमर्स की, तो आपके कॉमर्स में विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। सेम अच्छा आपका ह्यूमैनिटीज के साथ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉसिबल तो नहीं होगा कि मैं सबके सिलेबस को डिस्कस करूं, बट बच्चा आज का इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि मैं ये जितने भी आपको दिख रहे ना, जैसे मान लो क्लास 11th में ये फिजिक्स है, चाहे पीसीबी की बात करो, चाहे पीसीएम की, चाहे पीसीएमबी की, तो फिजिक्स का सिलेबस क्या होगा, ऐसे में आप सबको पता है कि आपका एनसीईआरटी ने अपने जो सिलेबस था, अपना जो करिकुलम था, उसको रिवाइज किया हुआ है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता के जाऊंगा स्क्रीन को रिकॉर्ड करके, ताकि आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस और किसी भी सब्जेक्ट की जो बुक्स है, जो एनसीईआरटी रिवाइज करी हुई है, वो कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए वीडियो पूरी देखना, चाहे आप साइंस के साथ जाओगे, चाहे आप आर्ट्स के जाओगे, यही सिलेबस फॉलो होगा और यही कंटेंट आपको फॉलो करना होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप सारी बातें यहां से सीख सको। और फिर से वही बोलूंगा कि आपको मेहनत बढ़ानी है, आपको स्ट्रेटजी चेंज नहीं करनी। तुमने क्लास 10th में अच्छी खासी मेहनत की हुई है, इस पोटेंशियल को मान के बच्चा आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग जर्नी। सिलेबस आपको यहां से मिल जाएगा और तैयारी को स्टार्ट कर दो। और बहुत सारी बैचेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हो गए हैं क्लास 11 के लिए। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप सब जाके एनरोल करो और पढ़ाई को डिले मत करो। डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट, जस्ट मूव फॉरवर्ड। एंड बच्चा यस ये होगा, आप लिख के ले लो आज की डेट कि आपकी क्लास 11 की परसेंटेज क्लास 10 से बहुत नीचे होगी, बट आप तैयार हो जाओगे एंड तैयारी करते चलो। और मन में डाउट आ सकता है कि सर जो जेई का सिलेबस होता है या नीट का, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, तो वहां उनका सिलेबस एक अलग चलता है। अभी हम जो बात कर रहे हो सीबीएसई के सिलेबस की, जो आपके स्कूल में फॉलो होगा, तो पूरे सिलेबस को डिस्कस किया हुआ है। एक मैं सब्जेक्ट का एग्जाम्पल देकर आपको सारी चीज समझाऊंगा, सिलेबस और साथ में बुक्स कैसे डाउनलोड करनी है। और अगर वीडियो हेल्पफुल होगी सबको शेयर जरूर कर देना और मुझे बताओ कि क्या तुम क्लास 10 की जर्नी को मिस कर रहे हो। मैं तो बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं बच्चा। आप सबने इतना बनाया है मुझे, आप सबने इतना सपोर्ट दिया है। और यार सारे जूनियर्स को बताओ कि यस तरक्की बैच आने वाला है। स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बड़े ही अलग एनर्जी लेवल के साथ। सब मिलकर बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। यस, तो ये 2 लिंक्स हैं जो कि आपकी बहुत मदद करने वाली पूरे साल भर। एंड यार मैं चाहता हूं कि आप सीख जाओ, उसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी। आप एक बार देख लो सिलेबस कहां से निकलता है और साथ में नई टेक्स्ट बुक को कैसे डाउनलोड करना है। एक सोल्यूशन तो ये है कि आप मार्केट से जाओ और नई एडिशन की एनसीईआरटी बुक्स को परचेज कर लो। और लेकिन अगर आप अभी चाहते हो, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ऐसे में आप अपनी स्टडीज को स्टार्ट कर सकते हो ई बुक से। अब देखा जाए, सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूं और सिलेबस के लिए ये लिंक जो है मैंने दे रखी है दोनों, यहाँ पर नीचे सिलेबस की बेटा और ऊपर आपकी एनसीईआरटी बुक्स की है। तो आपने करना क्या है, ये जो दोनों लिंक्स है
आपके डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। आपने इसे कॉपी करना है। जब कॉपी करोगे उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। मैंने इनकॉग्निटो टैब्स ओपन कर रखा है और यहां से इसे ओपन कर लिया। ऊपर है सेकेंडरी करिकुलम, नीचे सीनियर सेकेंडरी करिकुलम। एज वी ऑल नो क्लास 11 की बात करें, क्लिक करो। जब क्लिक करोगे आपका इनिशियल पेज जो आप पे काम का नहीं है। लैंग्वेज की बात की जाए तो यहां पर लैंग्वेजेस के अंदर आपको हिंदी कोर, आपका इंग्लिश कोर, ये इंग्लिश कोर ज्यादातर बच्चों के, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे आपका ह्यूमैनिटीज हो, तो आपका इंग्लिश कोर एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट रहता है कंपलसरी। बाकी यार अलग अलग स्टेट्स पर अलग अलग चीजें होती है, कहीं अरेबिक है, तो लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है वो आपको यहां मिलेगा। एग्जाम्पल बात की जाए आपके इंग्लिश कोर की, क्लिक करो से, क्लिक करोगे आपका ये इंग्लिश कोर का सिलेबस खुल जाएगा। स्टार्टिंग के 2 पन्ने और तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना कुछ काम का नहीं, पांचों भी नहीं आपका, यस छठे पे आ जाओ। सबसे ऊपर की बात करते हैं, यहां पर देखो इंग्लिश कोड नंबर 301। ये कोड जरूर चेक करना। जब आपको सब्जेक्ट अलॉट किया जाता है ना, तो एक कोड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, चेक करना। उसके बाद क्या है, आपको पूरा दिया हुआ है कि आपके पास कितने मार्क्स का रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा, नोट मेकिंग कितने का होगा, ये पूरा सिलेबस आपके सामने है। और करते 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 नीचे आपके पास प्रिस्क्राइब बुक्स भी है, हॉर्नबिल और साथ में स्नैपशॉट्स है। और नीचे आपके जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है उसका भी डिवीजन दिया हुआ है। और उसके नीचे आओगे तो आपके पास ये देखो क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन पे रहेगा ये भी यहाँ दे रखा है। उसके नीचे आपके क्लास 12 का जो आपके काम का नहीं है, तो ये आपके जो है, तो आप देखो जितने भी पीडीएफ है आप उसको ऐसे ही एक्सेस करोगे। तो ये आपका इंग्लिश का है। मान लीजिए बच्चा आपका इंग्लिश नहीं होता, आपके पास कुछ और होता है, हिंदी मान लो, तो हिंदी कोर की बात करो, क्लिक करोगे तो पूरा आपको मिल जाएगा। स्टार्टिंग नहीं पढ़ना, जहां से सिलेबस स्टार्ट है देखो ये रही, यहां से आपका सिलेबस ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो डन बच्चेवाड़ी। तो इस तरीके से आप चीजों को एक्सेस करोगे। लैंग्वेज की बात करते हैं। अब जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं वो आपके आएंगे एकेडमिक इलेक्टिव्स के अंदर। इसे क्लिक करो, तो क्लिक करोगे देखो आपके पास ऐसा खुल जाएगा। अब चाहे तुम कॉमर्स के साथ हो, आपने देखा था कॉमर्स के सब्जेक्ट्स अलग है, तो ये सब्जेक्ट्स यार तब तक डिसाइड नहीं होगा जब तक आपके स्कूल वाले क्लियर आपको स्ट्रीम ना देते। बट मैं मोस्ट कॉमन की बात करूं, जैसे एग्जांपल कि आप साइंस में लोगे बेटा, केमिस्ट्री होनी है तो केमिस्ट्री क्लिक करो, तो केमिस्ट्री का सिलेबस आपको मिल जाएगा ऐसे। और ये क्लास 11 का हो जाएगा और ये है। तो ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, आप मान लो सपोज की फिजिक्स है, ये रहा ऐसे। और ध्यान देना यहाँ क्लास 11th और 12th दोनों का होता है। जब तुम क्लास 12th में भी जाओगे ना, तो ऐसे ही आपको सिलेबस को डाउनलोड करना होता है। डन बच्चा, ओके ओके ओके। और मान लो सपोज की कोई अकाउंटेंसी है जो कॉमर्स के अंदर होगा, तो सारा आपको मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आप अपने सिलेबस को एक्सेस करोगे। अब दूसरी बड़ी चीज बात करते हैं बच्चा, बोलो कि एनसीईआरटी बुक्स है। आप अपने एनसीईआरटी बुक्स को कैसे डाउनलोड करोगे, ये लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। आपने कॉपी किया, गो टू द न्यू टैब ओपन किया, तो आपके कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो तो ये आपकी एनसीईआरटी की वेबसाइट है बच्चा। तो अब यहाँ पर सिलेक्ट क्लास है। इवन आपके जूनियर्स, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है, उनके लिए भी आप ऐसे ही बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो। देखो चीजों की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है बच्चा। सिलेक्ट क्लास करना है। मान लो कि मैं क्लास 11 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मान लो सपोज कि मुझे चाहिए कौन सी, केमिस्ट्री की बुक है, केमिस्ट्री की आपका। और ये जो आपकी वेबसाइट है, ये आपको जो राष्ट्रलाइज सिलेबस है उसके बाद का कंटेंट देगा। आपने केमिस्ट्री पार्ट 1 किया और एक गो किया, और गो करोगे देखो चैप्टर फर्स्ट है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर ये जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, क्या इसमें भी ये जो केमिस्ट्री सिलेबस है अच्छा आपका, और साथ में आपका जो या ये जो बुक्स है, तो क्या इसमें भी कुछ रिडक्शन है। देखो यार, आपने सिर्फ मैं आपसे ये बोलूंगा, अभी आप सिलेबस के ऊपर मत जाओ, आप सिर्फ बुक के ऊपर, ये जो बुक है ये ऑलरेडी आपका रिड्यूस कंटेंट पर है। देखो यहां पर जैसे पार्ट 2, अगर तुम क्लास 11 पे जाके केमिस्ट्री की पार्ट 2 को ओपन करोगे, देखो मैं दिखाता हूं, और केमिस्ट्री की बच्चा पार्ट 2, देखो पार्ट 2 लिखा होगा, और यहां पर देखो ऑलरेडी 1 2 3 ऑलरेडी रिड्यूस होने के बाद है। और मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई अपना जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें मेरे ख्याल से सारा ही कंटेंट है। तो आप अपनी इसी बुक से तैयारी करो। मान लो कि आपको सपोज ये क्लास 11 की आपको चाहिए, मान लो इंग्लिश की बुक्स है, तो क्लास 11 पे गए, यहाँ पर आपका इंग्लिश को सेलेक्ट किया, और यहाँ देखो क्या है आपकी ये बुक्स है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स जो फॉलो होती हैं। हॉर्नबिल गो गया और सारे चैप्टर्स आ देखो, ये चैप्टर फर्स्ट ये आपका, ठीक है, सेकंड हो गया, और नीचे से ये आपको सब कुछ यहाँ पर आपको दे रखा है। मेरे ख्याल से आपको सभी को बातें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कोई सी बुक को एक्सेस करते हो। इवन आप क्लास मान लो 10th पे जाओगे, आप जो क्लास 10th पे इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको याद होगा आपने कौन सी बुक पढ़ी है, फर्स्ट पार्ट देखो ऐसे, ये सारा है, ये सब कुछ आपको ऐसे मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां से बुक्स डाउनलोड करना भी आ गया होगा। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, कई बार होता क्या अच्छा कि हम सोचते हैं ना कि हम बहुत अनअवेयर हैं और चीजें बहुत ही ना कहते हैं ना वो सिली चीजें कर रहे होते हैं, इसीलिए आपको टाइम के साथ साथ सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। अच्छा पार्टी बात कीजिए क्लासेस की, तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में देखो यार कितने सारे बैचेस आपके स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ को स्टार्ट हो भी गए हैं। देखो फुल सिलेबस बैच फॉर कॉमर्स,
है ना, और साथ में ये रहा आपका पीसीएम के लिए, ये पीसीबी के लिए, ये आपका पीसीएमबी के लिए। तो ये सारे बैच आपके सामने हैं। तो आप सबको करना क्या है, आपने इसे क्लिक करना है और क्लिक करोगे तो वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन आएगा और हर कोई बच्चा सब्सक्रिप्शन का यहाँ पर प्लस आपका आइकॉनिक है। प्लस की बात करोगे यार तो देखो यहाँ पर 24 मंथ का कितना है, 1042 पर मंथ है और 12 मंथ पे तो आएगा आपका। इसे क्लिक करोगे आपका, जब अगर यहाँ पर कोड है तब कोड लगाओ और कोड लगाने से यहाँ पर जो ज्ञानी 22 आप अप्लाई कर दो। अप्लाई करोगे तो यहाँ प्रोसेस देखो आपका और कम हो जाएगा, प्राइस आपका 10% का आपको डिस्काउंट मिल चुका है। इसीलिए बच्चा लोग आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, वेट मत करो, ये सारे बैचेस आप अवेल कर सकते हो। टाइम के साथ अगर चीजें स्टार्ट हो गई हैं तो आपको बहुत सारी चीजें स्टार्टिंग से पता चलती जाएंगी। और कहते हैं ना कि फर्स्ट डे से क्लास लेना बहुत बड़ी बात होती है। तो यार ये सारे बैच है, पीसीबी की बात करो तो कोई भी डाउट होता है बैच के रिगार्डिंग तो आप मुझे जल्दी से कॉमेंट करके बताओ। और सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आप यूज करो GYAANI22। इससे क्या होगा, आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। एंड और बाय द एंड मैं आपको यही बोलूंगा, क्लास 11 टफ नहीं होती यार, इसे टफ मत बनाना, बस आपकी मेहनत को आपको बढ़ाना हुआ है। और आप अपने क्लास 11 की जर्नी को कब से स्टार्ट करने जा रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कोई भी तुम हेल्प चाहते हो, एडिशनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हो या फिर आपका स्किल इलेक्टिव के रिगार्डिंग, मुझे कमेंट करो ताकि मैं आप सबकी हेल्प कर सकूं। एंड यस, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते एक बार, आवाज नहीं आ रही, मिलके बोलेंगे, अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे। टेक केयर।